बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। तुम मुझे मार भी नहीं सकते, इसलिए कि नहीं कि तुम एक रहमदिल इंसान हो, तुम एक कावड़ हो, तुम एक बुज़दिल हो, इसलिए तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। बहुत ज्यादा बातें बनाने लगी हो तुम। सारी जिंदगी तुमने समझा है कि मैं कमजोर हूं, तुमने मुझे अपनी कस्टडी में रखा है, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, तुम हो, क्योंकि तुम एक बुज़दिल आदमी हो। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना बुज़दिल हूं जब मैं तुम्हारे साबका शौहर के दिल पर गोली मारूंगा। सारी जिंदगी तुम उस शख्स से घबराते रहे हो और अब तुम उसका सामना करोगे एक बंदूक के साथ। बुज़दिलों की तो यही निशानी होती है। वैसे आप ये मुझे सब कुछ बताने क्यों आए हैं? इसलिए कि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तो पहले से अंदाजा है कि तुम कर सकते हो। जवाब जस्ट प्लीज लीव, चले जाओ यहां से। ये क्या कर रहे हो तुम? बेटी जी। ये कोई नुकसान पहुंचाने आया था तुम्हें? बाबा अभी मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा, अब तो ये खुद अपने आप को शर्मिंदा कर रहा है। वो अपना रहमत शरीफ नहीं है घर पे? बाबा है। तो तुमने बुलवाया क्यों नहीं उसे? इसलिए बाबा के वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता, वो एक बुज़दिल इंसान है, मैं उससे अब डरती नहीं हूँ। अच्छा आप छोड़ें, आपको भूख लग रही होगी, चले आकर खाना खाते हैं। क्या नहीं खाएंगे? वो अपने जलाल खान ने तो मुझे बहुत जोर लगाया खाने पे, लेकिन मैंने ज्यादा वक्त ठहरना मुनासिब नहीं समझा। बेबस है बेचारा, कुछ कर नहीं सकता, परेशान है। मैं जानती हूँ डैडी, चले आए खाना खाते हैं। चलो। अरे तुम अभी तैयार नहीं हुई हो? एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, आप लोग चले जाए। भाई बेगम राशिद ने इतनी मोहब्बत से डिनर पर बुलाया है और तुम्हारे लिए तो खास ताकीद की थी। अभी प्लीज। बाजी क्यों इसरार करती हैं? जब उसका दिल नहीं है तो रहने दीजिए। घर में अकेली बोर होगी, वहाँ बहुत से लोग होंगे, इसका जी लहर जाएगा। आप ही, मैं तो वैसे भी गैदरिंग से फेड अप हो जाती हूँ। और हाँ, बाज़ औक़ात तन्हाई में भी ख्यालों का मेला सा लग जाता है। ओके दानियाल, इसे समझाओ। बाजी क्या समझाएं, जब उसका दिल नहीं है तो क्यों आप इतना इसरार कर रही हैं? रहने दीजिए। लेट्स गो एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आशी। आइए बाजी। ओके आशी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं दानियाल साहब से बात कर सकती हूँ? जी आप कौन? जी मैं निगाह हूँ। ओह निगाह, वही जिसकी दानियाल के साथ तस्वीर छपी थी। कहिए, ठीक पहचाना ना मैंने? जी ठीक पहचाना। आप कौन है? आप मुझे गेस्ट ही समझिए। दानियाल साहब कहाँ हैं? जी वो तो अपनी आपी के साथ किसी डिनर पर गए हैं। ओह, वैसे वो जब आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी, वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। नहीं, वो फोन ना करें, मैं खुद फोन कर लूंगी। वो किस वक्त तक वापस आएंगे? देखिए जी, मुझे कुछ अंदाजा तो नहीं है, लेकिन 1-2 घंटे तक आ जाएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ टिश्यू ले आना, टिश्यू नहीं है ऊपर। कल रात आपके जाने के बाद निगाह का फोन आया था। निगाह का?
जी दानियाल का पूछ रही थी। अच्छा, फिर क्या कहा तुमने? मैंने कह दिया कि आप घर पर नहीं हैं, जब आएंगे तो फोन कर लेंगे। मगर क्या? मगर ये कि उसने कहा कि उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही फोन कर लूंगी। और क्या कहा, और फिर उसने फोन रख दिया। डैडी मैं देखती हूँ कौन है। आप बैठे। आइए। थैंक यू। पापा ये है दानियाल। अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरे बाबा डॉक्टर मलिक। तो कैसे हैं आप? हाँ बेटे। बाबा ये दरअसल वो शख्स हैं जिनके साथ मेरी तस्वीर बनाई गई थी। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपकी बेटी को हजीमत उठाना पड़ी, लेकिन आप यकीन कीजिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं खुद इस तस्वीर की वजह से बेहद परेशान हूँ। अगर अब तुम ये बताओ कि इस परेशानी से निकलने का हल क्या है? हल तो तलाश कर रहा हूँ सर, लेकिन अभी तक इस अनजान दुश्मन के बारे में कुछ इल्म नहीं हो सका। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी मुझसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाएगी। रहे तुम तो तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाबा दरअसल इनको इस तस्वीर के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप यकीन मानिए मलिक साहब, मैं बिल्कुल बेखबर हूँ। तो लगाओ ना इसकी खबर। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तस्वीर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे बेहद अफसोस है इस बात का। खाली लफ्जों से कुछ नहीं होता, कुछ करे। ढूंढो उस नाहमजार को जिसने मेरी बेटी की तस्वीर बनाई है। मेरा तो ऐसा कोई दुश्मन नहीं है, मगर तुम्हारी किसी से रकाबत और दुश्मनी है तो बताओ मुझे। मैं मानता हूँ मेरी कुछ कारोबारी रकाबतें तो हैं, मगर मैं नहीं समझता कि नहीं समझते तो समझो। मेरी बेटी की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। अब ये बताओ कि इस वक्त यहाँ क्या लेने आए हो? दरअसल इनकी एक कॉल आई थी और अनफॉर्चुनेटली मैं घर पर मौजूद नहीं था। वो बाबा आप बोलो बोलो। वो जवाब कल रात मैंने आपको बताया था, जवाब फिर आपने भी उसे खुद देखा। अब मैं तो इनको बस इत्तला देना चाह रही थी कि ये मोहतात रहें। मुझे लगता है कि इनको जवाब से खतरा है। देखा तुमने एक शरीफ लड़की के हर एक के लिए किस कदर हमदर्दी के जज्बात हैं। तुम अच्छे हो, बुरे हो, भले हो, मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी शराफत का सबूत यह होगा कि तुम मेरी बेटी की पोजीशन क्लियर करो। सर मैं खुद यही चाहता हूँ कि आपकी बेटी की पोजीशन के साथ साथ मेरी भी पोजीशन क्लियर हो। आप नहीं जानते कि इससे मेरी कारोबारी साख को कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। मुझे ये अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और उस तस्वीर बनाने वाले को ढूंढो। जाओ। खतरे की इत्तला का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। डोंट वरी बेटी। मेरी समझ में एक बात आ रही है, ये जो तू इतनी खिदमत कर रहा है मेरी, या तो तू कोई बहुत बड़ा मुद्दा मुझ पे डालने के चक्कर में है, या तू कोई गलत सी हरकत करके आया है। नहीं, आप मुझे ऐसा समझते हैं, मैं तो आपका वैसे ही इतना एहतराम करता हूँ रोशन साहब। अभी यार तुझे कितनी मर्तबा कहा है कि राशन यार
तूने तो जिंदगी में पहली मर्तबा मेरा नाम सही तरीके से लिया रोशन है। थैंक यू। देखिए ना, मैं तो आपको अपने अब्बे की तरह समझता हूँ। अच्छा। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ मेरी अम्मी की तरह शक्ल मिलती है। वो कितना मैं एहतराम करता हूँ। बात पता है क्या है? मैंने आपसे एक छोटा सा काम कराना था। क्या काम ये था कि वो एक लड़की है। अच्छा। तो शादी खबरदार मेरे सामने शादी का जिक्र मत कर। मैं यार कबारा हूँ, मुझे कबारा ही लगे। मैं आपकी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ और अपनी लड़की लेके बैठ गए। मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। तू अपनी शादी की बात कर रहा है? इंसान का बच्चा बनकर खड़ा हो गया। यानी जो मैं सोच रहा था कई दिनों से वही बात हो गई ना। वो उसे तो यहाँ पे बैठ के बर्गर खिलाता है, उसके साथ बैठ के दोनों तुम चाय पीते हो, जेबा को तू लेके जाता है मोटरसाइकिल पे और उसको लेकर आता है, और अब उसके साथ शादी करने के चक्कर में, और मेरा तूने सोचा ही नहीं, मुझे तू अब्बा 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 कहता है और अब्बे के माल पे हाथ साफ करने के चक्कर में तू। ओहो अब्बा, ये बात नहीं है। वो तो मैंने आपको पहले कहा कि उसकी शक्ल मेरी माँ से मिलती है। अच्छा, माँ से मिलती है। अच्छा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो एक और लड़की है, शम्मा। हाँ शम्मा, मैं उससे शादी की बात कर रहा हूँ। आपने पता है मेरा क्या काम करना है? क्या करना? आपने ये करना है कि आपने मेरे साथ ना उनके घर जाना। अच्छा। उनके घर जाके ना उसकी अम्मी से ना रिश्ते की बात करनी है। उसकी अम्मी से रिश्ते की बात करनी है। शम्मा बेटी मेरी का नाम है। ठीक है, तो अभी चलते हैं। अभी नहीं, इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी हमने जाके कुछ हैकल वापस करना है? इतनी खाली से उठ रहे। वो कल का मैंने मेरे को टाइम दिया। जिसे मैंने जाना था जिंदगी किसी और से उसे प्यार था, जो करार था मेरी जान का किसी और दिल का करार था। कोई अक्स उनमें ना आ सका, कोई अक्स उनमें ना आ सका, मेरे आईने ही खराब थे जो बुने थे मेरी निगाह में, मेरे रंग थे मेरे ख्वाब थे। तुम जानती हो कि ओल्ड इज गोल्ड, यंग इज टंग। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं रोशन बोल रहा हूँ। मुझे वो उनका क्या नाम है, उनसे बात करनी है। किनसे? जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, उन रिपोर्टर से जिन्होंने तस्वीर छापी थी। आप हमसे बात कर लीजिए। मेरा नाम रोशन है और मैं बड़ा रोशन ख्याल आदमी हूँ। जनाब मुझे बताएं वो कहाँ हैं? देखिए खातून, आप लबो लहजे पे जरा कंट्रोल कीजिए। ये अखबार का दफ्तर है, कोई प्रॉपर्टी का दफ्तर नहीं है कि आप जो चाहे मुंह से आप कहते हैं। अच्छा देख लीजिए, मेरा जो नंबर है वो प्लीज वो लिख लीजिए, और जब वो आए तो प्लीज उनको कहें कि मुझे प्लीज फोन कर दे, मैंने उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए बात सुने, वो किसी अच्छी खबर के पीछे बाजार में घूम। आपने नंबर लिखवाना, लिखवा दीजिए। ये नंबर लिखिए इसका। जी लिखवाएं। 8234067। याद से। थैंक यू। राशन साहब, वैसे तुझे माफी भी मिल सकती है क्योंकि तू जेबो रोशन कह दिया कर। सर आपने वो पहचाना? ये टेलीफोन है कि इंटरनेट है, कंप्यूटर है, उसमें उसकी तस्वीर आ रही है। मुझे तो सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी, लेकिन आवाज बड़ी गरजदार थी और बड़ी गलत सलत बातें बक रही थी मुंह से। वो सर ये वही लड़की है जिसकी दानियाल साहब के साथ तस्वीर छपी थी। दफा कराओ। ये अपना दानियाल कह गया था कि मैं तुम सुल्तान को और मुझे अदालत में ले जाएगा, और ये पुलिस का रोक डाल रही थी। वैसे जेबो, ये अखबार निकालना भी एक अजाब है। हाँ सर, है तो अजाब। क्या कहा तुमने?
पेशाब कहा तुमने? खुल गया। खैर, मैं बहस करना नहीं चाहती। मैं वैसे भी पापा के बगैर बहुत उदास हो गई हूँ। जल्द से जल्द जाना चाहती हूँ उनके पास। देखो आशी, तुम्हें उस वक्त तक यहाँ रुकना पड़ेगा जब तक ये तस्वीर वाला मामला साफ नहीं हो जाता। अगर इस तस्वीर की कोई हकीकत हुई और दानियाल कसूरवार निकला तो वो तुम्हें खुद एयरपोर्ट छोड़ आएगा। मगर उस वक्त तक कुछ मत सोचो, प्लीज प्लीज आशी। अच्छा आओ मेरे साथ, इधर आओ, यहाँ बैठो। जायदा, जायदा, ये खाना लगाओ। ये खाना खाओगी तुम्हारी तबीयत भी सेट हो जाएगी, ठीक है? सुल्तान, अभी भी होश कर ले, लड़की बहंगी है। अंकल, लड़की को मैंने 17 दफा देखा है, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। आंखें खोल कर देखा था? अल्लाह की रहमत से आंखें बेशक चुच्ची सी हैं, मगर मुझे नजर पूरा आता है। शुक्र है। हाँ, उसकी आंखें ठीक है। आप अपनी ऐनक का नंबर बदलवाएं। बेटी जी? माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, वो बात ये है कि ये दुनिया का वाहिद सुल्तान है जिसके ना कोई आगे है ना पीछे है, ना तख्त है ना रियाया है ना पुलिस है। ये मेरा बहुत ही सादतमंद किस्म का बेटा है और ये जो कर्ज है, माफ कीजिएगा, ये जो फर्ज है, ये मैंने ही अदा करना है। आपका नाम सिद्दीक? जी हाँ, जब मैं छिले में था तो मेरे दादा जान ने मेरा नाम सिद्दीक रखा था। फिर जब मैं बड़ा हो गया तो फिर मैंने अपना तखल्लुस परदेसी रख लिया, क्योंकि मुझे शौक था शायरी करने का। मैं नील करो नील कहूँ मेरा तन मन नीलो नीलो, मैं सौदे की ते मेरी धरती कली खरा दे, मैं नचा सारी रात। ये मैंने ही लिखा है, धुन मेरी नहीं थी। अल्लाह का बड़ा शुक्र था कि मैं सिद्दीक परदेसी ही रहता, लेकिन तुमने बताया नहीं, उन्होंने कमजोरी। वो अंगूठी कहाँ है? अंगूठी कहाँ है? चल जल्दी से बेटी, माफ करना, अंगूठी। अंकल एहतियात से कहीं पैर की अंगूठे बिना पहना दीजिएगा। बेटा, ये खूबसूरत सा हाथ आगे बढ़ा। ये दाया है कि बाया है? बाया। दाया 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 दाया। प्लीज बंद करो ये नुमाइश। मैं जानता हूं तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। तो फिर मुबारकबाद दो ना मुझे। किस बात की मुबारक? क्या ताल्लुक है तुम्हारा मेरा? ऐसा तो ना करें जवाब था। अभी कुछ दिन पहले तो आप मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे। प्लीज शमा, प्लीज यहां से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चली जाती हूँ मैं, लेकिन याद रखना आइंदा किसी की मोहब्बत का मजाक उड़ाने की कोशिश मत करना। तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल ना करके जिसकी मोहब्बत को कबूल किया, उसने नहीं दिया, लेकिन शायद इसमें उस बेचारी का भी कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी अना, तुम्हारी शकी तबीयत हमेशा तुम्हें खाली रखेगी, याद रखना। शट अप, अपनी बकवास बंद करो।
यहाँ से फौरन से पहले चल जाओ, वरना मैं जा रही हूं मैं, लेकिन तुम्हारा चैन भी साथ लेकर जा रही हूं। कुटते रहना जिंदगी भर। भाई आप लोगों के आने से घर बड़ा बड़ा सा लगता है। बहन जी अब आप आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहिएगा। आप चली गई तो साजिदा और सलीम ने फिर वापस जाने का मुतालबा शुरू कर देना है। नहीं जाती भाई साहब, अब जब तक आप खुद नहीं कहेंगे ना तब तक मैं यही रहूंगी। इस दौरान चाहे अपना हमारा घर वीरान हो जाए। मैं इत्ते को ले आया था ताकि वो घर का ख्याल रखे, ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं है। फिर तुम मजाक कर रही थी। भाई मजाक जरूर करो, मगर कोई ऐसी बात न करो जिससे मुझ पर इस घर में तन्हा रहने का खौफ तारी हो जाए। पहले कौन से कोई इस घर में 50 अफराद थे? एक मैं था और एक वो। बाज़ औक़ात एक शख्स भी रौनक का बाइस बन जाता है। अपना दुख भूलकर चेहरे पर मुस्कुराहट के फूल सजाने वाले कम ही होते हैं। तुम्हारी तरह हर वक्त मुंह फुलाए रहने वाले जब आते हैं तो सारी फजा पर धुआं सा फैल जाता है। जिस जहन्नुम में मुझे फेंका था वहां से धुएं के बादल तो बरामद होने ही थे। खुशियों के बारे में सब सोचते हैं, लेकिन कभी मुझसे किसी ने पूछा भाई तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? कभी किसी ने मेरे अंदर के दुख तक पहुंचने की कोशिश की? किसी ने नहीं। और डैडी बाय द वे, इस घर की खुशियों के लिए मैंने अपने मुंह पर ताला लगा रखा है। जब सांस बंद होती है तो मुंह खुद ब खुद फूल जाता है। भाई क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। आज तक मुझसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा दुख क्या है? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। अपनी खुशियों के लिए सब तड़पते रहते हैं। मैं भी कर रहा था, उस औरत के साथ रहते हुए भी अकेला था मैं। दिमाग खराब हो चुका है इसका। इसे इसके तकब्बुर ने मारा है। आज तक कोई चीज इसके मैयार पर पूरी नहीं उतरी। रेडियो फिक्र मत करें। अंकल आप प्लीज ज्यादा टेंशन ना लिया करें, प्लीज रिलैक्स। मेरा ख्याल है भाई साहब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आइए अंकल, मैं आपको अपने कमरे तक छोड़ रहा हूँ। नो नो, इट्स ऑल राइट। कम ऑन, सिट डाउन। ये नहीं जानता मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूं। अकेला का बेटा है मेरा। उसको सब मालूम है भाई साहब, बस जरा परेशान है बेचारा। ओके, चलो जाओ, जाकर चेस लेकर आओ। आज हम सब मिलकर एक बाजी का धमाका करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सर अच्छा किया आपने मुझे सारा समझा दिया। समझ गया ना तुम? ये काम बड़ी एहतियात से करना है। सर मैं बिल्कुल समझ गया। जितना बड़ा काम है उसी हिसाब से पैसे भी मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये 5000 रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपको हामिद साहब नहीं मिले थे? यार छोड़ो तुम हामिद को, वो तो आता रहता है। मगर तुम, अच्छा खैर बाद में करेंगे ये बात। तुम ऐसा करो तो जाओ और अपना काम करो, और हाँ बड़ी एहतियात से करना। सारा फिक्र न करें, मतलूब की बात का मतलब समझना इतना आसान काम नहीं। अब मैंने आपको सारी कहानी सुना दी है। अब आप मुझे बताएं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी हाँ, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, क्योंकि एक वक्त था कि मैं डिस्टर्ब किया करता था, अब नहीं। आपकी जो कहानी है ना, इसका थोड़ा बहुत मुझे पहले से भी इल्म था। वो कैसे? शमा ने बताया था मुझे। हो सकता है कि उन्होंने बताया हो, क्योंकि वो हमारे घर एक दो दफा आ चुकी हैं। जो आपकी शादी से पहले तो वो मेरा ख्याल है काफी दफा जा चुकी हैं उधर। उस जमाने में उनकी ख्वाहिश होती थी ना कि मैं जवाद से शादी कर लूं। अगली बात भी बताओ। वो क्या?
वो ये है कि अभी चंद दिन पहले भी जवाद ने उससे शादी की ऑफर की है। फिर ये दिन शमा की जिंदगी के लिए बहुत ही अहम दिन था, क्योंकि उसे एक लंबे अरसे से इस दिन का इंतजार था। मगर शमा तो आपसे शादी कर रही हैं, तो फिर इंतजार क्यों? इसलिए कि जिस तरह जवाद ने उससे एक दिन ठुकराया था, वो भी उसे ऐसे ही ठुकराना चाहती थी, और फिर शमा ने उसे ठुकरा दिया। जब से मैंने उस घर में कदम रखा है, मुझे दुख के अलावा और कुछ नहीं मिला। एनीवे, सुल्तान भाई, मैं आपसे बस यही गुजारिश करती हूँ कि आप प्लीज मेरी मदद करें। मैं अपनी इनोसेंस प्रूव करना चाहती हूँ अपने फादर इन लॉ और हस्बैंड के सामने। मैं बस मेरी इज्जत रख लें। नहीं, आप फिक्र न करें। मैंने तकरीबन उस आर्टिस्ट का पता चला लिया है जिसने वो तस्वीर का ये रोल डाला था। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उसे सबके सामने लेकर आऊंगा और वो खुद ये बताएगा कि उसकी वजह तस्मीया क्या थी वो तस्वीर की। मुझे बताइए उसका पता, मैं सिर्फ एक दफा उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। ना, अभी नहीं। एक दफा जब मैं उसे लेकर आऊंगा तो उस वक्त सारे मुतल्लिका फरीक जो है ना वो वहां पर होने चाहिए, और वो होंगे, तभी तो मजा आएगा। सलाम सरकार। और क्या बात है? सर, मुझे शेख अलाउद्दीन ने बुलाया था और उसने ये मुझे रकम दी थी कि आपकी फैक्ट्री के स्टोर को आग लगा दूं। तुम सच कह रहे हो? जी सरकार, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। सरकार, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे ज़मीर के ऊपर बहुत बोझ है। मुझे एक दफा माफ कर दें। मेरी एक गुजारिश है कि शेख अलाउद्दीन से आपको बहुत मुताबिक रहना पड़ेगा। वो बहुत खतरनाक आदमी है। आपके खिलाफ वो रोजाना कोई ना कोई साजिशें करता रहता है। ठीक है, तुम जाओ, जुगनू मियां ने ले जाइए, फिर किसी वक्त लेकर आइएगा मेरे पास। जी हुजूर। सरकार, ये रकम रखो अपने पास। अलाउद्दीन शेख, कुछ करना पड़ेगा तुम्हारा। आई मस्ट डू समथिंग फॉर यू। अच्छा, एक बात बताओ। जी सर। ये साजिश में तुम्हारे साथ हामिद? नहीं सर, वो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं था। सर डेड श्योर। सर, ये अलाउद्दीन बहुत खतरनाक आदमी है, बड़ा मक्कार आदमी है। ये काम करवाने के बाद तोते की तरह आंखें बदल लेता है। ठीक है, तुम जा सकती हो। जी, 1 मिनट प्लीज, मैं आपकी बात करवाती हूँ। डैडी, आपका फोन। किसका है? कोई सुल्तान साहब है। सुल्तान? जी। ये तो मेरे को वाकिफ नहीं। हेलो, अली बोलो। अच्छा, आप कौन है? अच्छा, साथ में आप? क्या? अच्छा, धमाका। जी मैं आ जाऊंगा। उसे भी साथ लेकर आओ। हाँ, क्यों नहीं, ले आऊंगा उसे। और जी कैसे नहीं आएगा, मैं बात हूं उसका, यू डोंट वरी। जी हम पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये अच्छा हुआ। क्या हुआ डैडी? बेटा, तुम कोई अच्छी सी कॉफी बनाओ। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर दानियाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। फिर कोई नया प्रोग्राम लेकर आए हैं? इजाजत हो तो बैठ जाओ। बैठिए। थैंक यू सर। जी सर, नया प्रोग्राम कोई नहीं, लेकिन एक लिहाज से नया प्रोग्राम भी है, क्योंकि अक्सर मैं सिर्फ परेशान कर देने वाली बातें करता हूँ ना, लेकिन आज जो मैं आया हूँ वो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि यूं समझ लीजिए कि परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा, अब कितने पैसे चाहिए आपको बताएं?
ये ठीक है, मेरी आपसे पहचान ही, आई मीन कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन हर दफा नहीं। मैं सर, मैं एक सहाफी हूं। कभी कभी कहीं ऐसा हो जाता है कि हो सकता है कि कभी कोई सहाफी ऐसा उसने किया हो या करता रहा हो, लेकिन सर, सहाफी होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी तो होना, और इंसान होना ही तो सबसे बड़ी बात है सर। अब चाहे यकीन न करें, लेकिन मैं सच कह रहा हूं सर, आप यकीन कीजिए, मैंने जो कहा है बिल्कुल सच है। क्या कहना चाहते हो तुम? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने उस आर्टिस्ट का पता चला लिया है जिस आर्टिस्ट ने वो तस्वीर बनाई थी। तुम सच कह रहे हो? यस सर, डैम सीरियस। आप बल्कि काम कीजिए ना, ये कार्ड रखिए। आपने इस एड्रेस पर कल आना है और साथ में उन लोगों को भी लेकर आना है जो इस वाक्य की वजह तस्मिया जानना चाहते हैं। निगाह को बताया तुमने? नहीं, अभी बस यहाँ से जाते हुए उधर ही जाऊंगा और कह के जाऊंगा, उन्हें बता के जाऊंगा। तुमने कमाल कर दिया सुल्तान, रियली। आई विल कॉम्पनसेट यू, बी श्योर। नहीं सर, कोई कंपनसेशन नहीं। ये भी तो एक सहाफत का हिस्सा है सर, बल्कि असली सहाफत ही ये है। थैंक यू सर, बाय। सुल्तान, मेरी बात सुनो। जी सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नहीं सर, प्लीज मेंशन नोट। हेलो जी बोल रही हूँ। जी मैं पहुंच जाऊंगी। नहीं, जवाब तो नहीं आएगा। अच्छा, उसका वहां होना बहुत जरूरी है। नहीं, उसे जरूर होना चाहिए। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक, खुदा हाफिज। बाबा, सुल्तान का फोन था। उनको वो शख्स मिल गया जिन्होंने पेंटिंग बनाई थी। उन्होंने हमें बुलाया और हमें वहां ठीक 4 बजे मिलना है। चलो शुक्र है इस घर की नजर तो उतरी। हाँ, अगर नजर ना उतरती तो मैंने तुझे सदके में दे देना था। शुक्र कर तू बच गया। इस घर का नमक खाया जान भी नहीं देता मैं। बात सुन, निगाह बीबी वापस लौट आई। जितना उन्होंने तंग किया ना निगाह बीबी को, रुलाया जितना, मुझे तो मुश्किल लगता है। तू भोला बादशाह है, तुझे नहीं पता
औरत आखिर औरत है, माफ कर देती है। तूने तो कभी मुझे माफ नहीं किया, हर वक्त पंजे उठाए कैंची की तरह जुबान चलाती रहती हो। बकवास करता है, तू है ही नहीं काबिले माफी। कहाँ जवाद बाऊ, कहाँ तू, तुझे मैंने बिल्कुल माफ नहीं करना। चलो देख लेते हैं उसको भी माफी मिलती है कि नहीं। तो बासन, अगर नकाब बीबी ना आई तो हम जाएंगे उनके घर। पाँव पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक वो मान ना जाए। तू यकीनन उनके पाँव पे कोट चलाएगा। मैं पाँव पकड़ूंगी इस घर की खुशी लाने को। मेरी खुशी कब लाओगी? काला इंजन। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। ये कहाँ ले आए हैं आप मुझे? बैठो, समझ भी कोई चीज होती है। बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठो। कैसी हो तुम? ठीक। ये जी क्या होता है? डैडी नहीं कहोगी? और डॉक्टर मलिक कैसे हो तुम? ठीक हूँ। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नवाब नैयर, उस मुतनाज़ा तस्वीर के खालिक।